मेहमान आने वाले थे और मेरे पास वक्त बहुत कम था। फिर मैंने बनाया स्पेशल चाइनीज़ राइस। लेकिन बनाते वक्त क्या हुआ आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरे मामू के बच्चों की कॉल आई कि आप ही हमने आपके घर आना। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, फटाफट मैंने लिस्ट बनाई और जी जनाब जी मैं चल दी शॉप। रास्ते में मैंने सोचा कि मेरी यानी थोड़ी सी खराब थी, मैं उसको ठीक करवा लूँ। मैं रिक्शे पे बैठी और दोनों की तरफ रवाना होगी ताकि वहाँ पर जाकर जरूरी सामान खरीद लूँ। सबसे पहले मैं दुकान में आ गई और उन्हें मैंने बताया कि जो कुछ दिन पहले मैं आपसे अपनी ऐनक बनवा के लेके गई थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ठीक करके दे। उन्होंने क्या किया जी, मेरी ऐनक का जो शीशा था वो बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसको एलपी लगा के उसको ठीक कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा इतने पैसे दिए तो दोबारा मुझे बना के दो। बहरहाल आने के बाद मैं वहाँ से चली तो मैं चिकन वाली दुकान पे आ गई। वहाँ से फिर मैंने जो है ना वो चिकन अच्छा सा मुझे यानी कि कितने कैसे किलो है ये? आ गई सब्ज़ी वाली दुकान से और जो मैंने सब्ज़ी चाइनीज़ राइस में डाली थी वो मैंने उनसे ख़रीदनी शुरू कर दी। बहुत अच्छा लगा ये सारा कुछ करते हुए और खुशी भी थी कि मेरे मेहमान आ रहे। जल्दी से मैंने वहाँ से सामान लिया तो वापसी की घर की याद आ रही। रास्ते में सोचते आ रही थी कि आज मेरे मेहमान आएंगे, हम गप्पे लगाएंगे। फिर जो दरमियान में जो एक बात अहम थी कि कुछ सामान जो था वो मैंने कैंटीन से भी लेना था। उनको मैं पहले अपनी लिस्ट जो थी वो देगी थी, तो वो उन्होंने सामान जो था वो मेरा शॉपर में डाल के रखा हुआ था, शॉपर्स में डाल के रखा हुआ था। तो फिर मैंने वो लिया और घर की तरफ आ गई। यहाँ पहुँच के क्या हुआ जी, दरवाज़ा खोलने लगी तो मेरे शॉपर जो थे वो नीचे गिर गए। अंडे साहब बाहर आ गए थे बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने जो है वो लॉक खोला, दरवाज़ा खोल के फिर मैं जब अंदर गई तो मैं बड़ी परेशान थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कि कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं गई है। सारी चीज़ें फिर मैंने टेबल के ऊपर रखी और बारी बारी उनको देखा कि लिस्ट को साथ मैंने पकड़ा कि जो मैं चीज़ें मैंने लेके आनी थी चाइनीज़ राइस के लिए तो वो क्या मैं कंप्लीट लेके आई हूँ। मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को देखा, उनकी क्वांटिटी को देखा और ये बात देखें सारा कुछ जो था ना वो ठीक था। अंडे भी थे, गोश्त भी था, जो जो चीज़ें मतलब मुझे चाहिए थी। थोड़ा सा मैंने फ्रूट भी लिया। ये देखें जी आलू बुखारा 150 का एड्डा महंगा उन्होंने मैंने दिता। कोई हालत है बंदा की करे। अच्छा फिर मैंने जो सब्ज़ी लेके आई हुई थी जो मैंने चाइनीज़ राइस में डालनी थी और साथ मैंने जो सलाद बनाना था वो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने छानने में डाली और ताकि इनको अच्छे तरीके से जो है ना मैं वॉश कर लूँगी और साथ साथ सलाद भी बना लूँगी। और चाइनीज़ राइस में जो मैंने सब्ज़ियाँ डालनी है ना मैं उनको भी जो है वो काट लूँगी। साथ ही मैंने लहसुन भी डालना था और धनिया वगैरह जो थे वो भी सारा मैंने बीच में डाल के ना तो इनको सारी सब्जियों को अच्छे तरीके जो था सारा मैंने धो लिया। धोते धोते भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं कहीं लेट ना आ जाऊँ और मैं लेट ना हो जाऊँ और मेरे मेहमान जो मैं जल्दी घर पहुँच जाए। फिर सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये देखें ज़रा। और जो गाजर थी उसको भी मैंने जो है वो बारीक काटा था क्योंकि ये भी मैंने चाइनीज़ राइस में डालनी थी। इनको काटने के बाद मैं जो है ना वॉश किया इनको सब्जियों को और फिर जनाब जी मैं आ गई देच के मैं पानी लेके। और आज फिर मेरा साथ दिया उसी मेरे देसी चूल्हे ने, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे तो मैंने कहा कि सिलेंडर के ऊपर ये पकना कौन नहीं। अब देखें उस दिन का किया हुआ एक्सपीरियंस जो है वो आज भी मेरे काम आ गया। मैंने क्या किया जी, सिलेंडर के चूल्हे का जो ऊपर वाला स्टैंड है वो उतारा, ईंटों के ऊपर रखा और लकड़ियाँ जो थी वो जला दी क्योंकि टाइम जो था वो बहुत कम था और काम जो था वो बहुत ज़्यादा था, अकेले करने वाली थी। फिर मैंने आग जलाई। आग जलाने के बाद ना साथ साथ मैं छोटे छोटे काम भी कर रही थी। जहाँ बैठ के मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना वो जब काफ़ी गंदी हो गई थी तो मैंने कहा चलो तुम देख आग जलती है तो मैंने फिर जो है ना उस जगह को साफ़ करना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको साफ़ कर लिया तो फिर मैं चावलों को मैंने ना पहले ही भिगो के ना रख दिया हुआ था ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना वो फूल जाए, क्योंकि 2 घंटे तो कम से कम आपको रखने चाहिए, फिर चावल जो है बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद जनाब जी मैंने पानी बनाया था और ये देखें जी मैं जब पानी को बॉयल आ गया तो उसके अंदर फिर मैंने चावल डाल के जो है ना वो चमचा हिला के ना ऊपर से ढक्कन देने लगी थी। ढक्कन को का जो है ना वो इनको चेक करती रहूँगी जब हल्का एक कच्चे दाने पे आ जाएंगे। अब ये कच्चे दाने पे आ चुके थे तो मैंने कहा चेक करती हूँ। फिर इसको मैंने पानी इसका स्ट्रेन किया और ये माशाल्लाह से कच्चे दाने पे बहुत अच्छा था। उसके बाद दोबारा मैंने वही पतीला ऊपर रखा और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला तो जितनी सब्जियाँ इतने सारी तो उनको जितना मैंने डीप फ्राई किया था और इतना नहीं था। मेरी आपी ने मुझे कहा था कि ज़्यादा नहीं हाथ में करना, वो मैंने हल्का हल्का उसमें फ्राई किया, थोड़ी सी कच्ची कच्ची रखी ताकि क्योंकि चाइनीज़ राइस में बड़ा मज़ा आता है। उस सब्जियों को मैंने फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया था। मैंने कहा चिकन को भी फ्राई कर लेती हूँ और साथ फिर मैंने लहसुन अदरक जो था ना उसको कूटना शुरू कर दिया क्योंकि ये वाला मसाला भी मैंने उसके अंदर डाला था। चलो जी सामान तो मेरा तैयार हो गया था, राइस बन गए थे, लेकिन जब मेहमान आए तो उन्होंने कहा हमने तो भी खाना को नहीं, सानू तो पहले चाह दो।
क्योंकि चाह के शदाई हैं सारे। फिर पहले मैंने जी चाय राइस मेरे बन गए थे, चाइनीज़ राइस। फिर मैंने जी चाय के डोंगे जो थे वो बनाए, चाय मैंने उनको पेश की। तो वो कहते हैं अब देख लें, जो टी लवर्स होते हैं ना, उनको गर्मी में भी ना चाय बहुत पसंद होती है। फिर मैंने अपने मेहमानों को, अपनों को जो है ना वो चाय पेश की। तकरीबन 2-3 घंटों के बाद फिर वो मुझे कहते हैं कि अभी जो है ना मम्मी को खाना दे दे। जब गुजर गया वो 2-3 घंटे का टाइम, तो उसके बाद मैंने अपने मेहमानों को जो माशाल्लाह दिया खाना, तो वो मेहमान मेरे जो थे उनके खाना ज़्यादा खुश हो रहे, तो हैरान हो रहे थे, बाजी तुसी पकाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने ही पकाया। फैमिली के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा एक खूबसूरत याद बन जाता है। अल्लाह पाक सबके घरों में भी खुशियाँ और मोहब्बत रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।